स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मोनीज लाइव में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो भाई इधर हो रहा था मॉर्निंग का टाइम, मॉर्निंग के बज रहे थे 5:30 6 का टाइम हो रहा था। तो इधर ना मैं बना रही थी पूड़ी, क्योंकि हम लोगों को जाना था कहीं घूमी घूमी करने के लिए। तो ट्रेन में खाने के लिए बना रही थी मैं इधर पूड़ी, क्योंकि बच्चों के साथ ना मैं लेके चलती हूँ। बच्चों के साथ क्या, हम बड़ों को भी भूख लगती है ट्रेन में। तो लंबा सफ़र था, 2-2.5 घंटे का सफ़र था। तो मैं रास्ते के लिए बना रही थी इधर पूड़ी, और साथ में मैंने बनाई थी इधर मटरी भी बनाई थी, जो कि पुदीना मटरी है ये। तो ये भी बन चुकी थी। और इधर मैं करने लगी थी अपना ये जो किचन साफ़ है वो। जो पुदीना मटरी है वो मैंने कल शाम में बनाई थी, लेकिन ये जो है वो मैंने मॉर्निंग में ही बनाई थी। और फिर करने लगी थी मैं गैस साफ़। मैं इतना सब जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि ना मुझे निकलना भी था। मुझे निकलना था सुबह के 8:30 बजे। किसी भी हर हालत में मुझे पूरा काम जो है वो फिनिश करना था। झाड़ू पोंछा और ये जो किचन साफ़ है वो पूरा, बच्चों को भी रेडी करना, खुद को भी रेडी करना। सुबह 5:30 उठने के बावजूद भी मुझे इतना जल्दी जल्दी करना पड़ रहा था। और रात भी मैं 2:30 बजे सोई थी, क्योंकि दिवीसा सच में बहुत परेशान करती है रात में, आप लोगों को तो पता ही है। तो इस वजह से ना मेरी नींद भी कंप्लीट नहीं हुई थी। बट क्या कर सकते हैं, जाना था तो करना तो पड़ता ही। तो इधर मैंने ना पूरी क्लीनिंग कर दी थी, बर्तन भी वॉश करके रख दिए थे, गैस पट्टी जो है वो साफ़ कर दी थी। कुछ इधर जो किचन के कपड़े थे वो भी मैंने वॉश करके रख दिए थे। सब कुछ क्लीन करके सब फ्री कर होके ही जाते हैं जब हम घर से जाते हैं। ये सारी लेडीज ऐसा करती होंगी। तो इधर मेरी किचन जो थी वो पूरी क्लीन हो चुकी थी। कुर्ती वेयर कर ली थी और सारा काम जो था वो सब निपट चुका था। और दिवीसा जो है वो अभी आराम से सो ही रही थी। अभी मैं इसको रेडी करूँगी, क्योंकि टाइम हो रहा है जाने का। तो इसको रेडी करूँगी। विद्यांश भी इधर आप देख सकते हैं, ये भी रेडी हो रहा है। मैंने इसको तेल वगैरह सब लगा दिया, बस कपड़े पहन रहा है और बस हम निकलते हैं। और इधर हम लोग निकल चुके थे घर से। दिवीसा को भी मैंने रेडी कर दिया था अच्छे तरीके से। मैं आप लोगों को नहीं दिखाई थी आगे का, क्योंकि मुझे इतनी जल्दी था कि मैंने उसको रेडी किया और बस मैं ऑटो में बैठी और निकल गई थी। इधर विद्यांश भी थोड़ा सा उदास उदास लग रहा था, पता नहीं क्यों, ऐसा सर दर्द हो रहा था। और जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे तो उसको थोड़ा सा फीवर भी लगने लगा था। मैंने सुला दिया था। ये विद्यांश ना दिवीसा को गोदी लेके चल रहा था। मुझे ये मोमेंट देख के बहुत अच्छा लगा। मैंने इससे एक बार भी नहीं बोला। मैं हाथ में कुछ सामान लिए थे तो इसने खुद से गोदी ले लिया था। फिर मैंने इससे बोला, नहीं विद्यांश, उसको नीचे उतारो, वो खुद से चलेगी, ऐसे नहीं लिया करो गोदी, उसको खुद से कुछ कुछ करने दिया करो, बस उसके साथ रहा करो, उसका हाथ पकड़ लिया करो। इतना अच्छा लगता है जब इन लोगों का बॉन्ड ऐसा देखते हैं। तो इधर ना दिवीसा आगे आगे चल रही थी, विद्यांश उसके पीछे पीछे चल रहा था। ये बहुत केयरिंग है सच में। और बाहर जब भी कहीं जाता है ना तो विद्यांश का बहुत ध्यान रखता है। मैं बोलती भी नहीं हूँ फिर भी उसका बहुत अच्छे से ध्यान रख लेता है। और हम लोग जैसे ही रेलवे स्टेशन पहुँचे ना तो विद्यांश को लगने लगी थी भूख। तो इसके पापा ने इसको दिला दिया था चिप्स का पैकेट। इधर ये खा रहा था चिप्स, और इधर दिवीसा को भी इसने खिला दी थी। और हम लोग कर रहे थे किसी का वेट। हम लोग वेट किसका कर रहे थे आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा कि हम लोग वेट किसका कर रहे थे। और मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी किसी से, बहुत बहुत मिस करती हूँ मैं उसको, उससे मिलने का। तो इधर आप देख सकते हैं मैं जिसका वेट कर रही थी वो आ चुके थे मेरे पापा। इधर मेरे पापा आ चुके हैं और मम्मी भी आने वाली हैं। मम्मी भी आई थी, पापा भी आए थे। लेकिन अभी भी मेरा जो सबसे ज़्यादा मन था मिलने का वो था अर्ज बाबू से मिलने का। मुझे अर्ज से सच में बहुत 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 ज़्यादा प्यार है। वो अभी आया नहीं है, बस 2-3 मिनट में आने ही वाला है। मैंने पहले ही बता दिया मुझे किससे मिलने का इंतजार। तो मुझे अर्ज सच में बहुत अच्छा, इतना अच्छे से तो ABCD पढ़ने लगा है, बहुत अच्छे से ABCD वगैरह सब कुछ पढ़ने लगा है। तो इधर मम्मी भी आ चुकी थी, आकाश भी आ चुके थे, और साथ में ना दिवीसा सबको देख रही थी। दिवीसा को पहले तो कुछ समझ में नहीं आता जब सबसे मिलती है वो। तो इधर रागनी अपनी जिया जी से मिलने लगी थी। ये मुझसे तो मिली नहीं थी, लेकिन जाके अपनी जिया जी से मिलने लगी थी, और जाके अब ये दिवीसा से भी मिलेगी। तो इधर ना ये दिवीसा अर्ज के साथ खेलने लगी थी और अर्ज भाग रहा था। तो विद्यांश को देख सकते हैं आप, ये विद्यांश अर्ज को भी देख रहा था। मुझे मम्मी भी लगी थी तो मम्मी को भी मैंने प्यार किया और मम्मी से बोला कि आप इतनी लेट क्यों हो गई। हम लोग बैठ चुके थे ट्रेन में, ट्रेन आ चुकी थी। बस हम लोग ट्रेन में जैसे ही बैठे ना तो दिवीसा खुली, अब थोड़ा सा खुलेगी, वो अब सबसे बोलेगी। शुरू में ये किसी से नहीं बोलती, थोड़ी देर के लिए सॉफ्ट से रहती है। तो इधर ना मैं, रागनी, पापा, हम लोग एक सीट पर बैठे थे और मम्मी जो है वो सामने वाली सीट पर बैठी थी। वहाँ पर दिवीसा बैठी थी। पूरी ट्रेन का जो डिब्बा था ना वो सच में खाली था, तो अच्छा लग रहा था। हम ही लोग थे ना, तो मस्त एंजॉय करते हुए जा रहे थे। हम लोगों ने खाना पीना सब कुछ खा लिया था, हम लोग घर से ही लेके आए थे। तो इधर खाना पीना खाने के बाद ना मीठा जो था वो मीठा मिला,
मीठा में दिवीसा ने खाया था लड्डू। दादाजी आए थे जिन्होंने पैसे मांगे थे, तो शायद इनने पैसे दिए थे और दिवीसा को उन्होंने आशीर्वाद दिया था। और अच्छा लग रहा था, थोड़ी ठंडी ठंडी सी हवा भी चल रही थी और कहीं कहीं पर ट्रेन रुकती थी ना तो गर्मी भी लगने लगती थी। हम लोग इधर खाते पीते चुटपुट चुटपुट खाते जा रहे थे। अच्छा लगता है ट्रेन में। ट्रेन का सफ़र किस किस को अच्छा लगता है कमेंट में बताना। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और मैं सच बताऊँ, मैं मोस्टली ना ट्रेन से ही हर जगह जाती हूँ। जैसे मेरा मायका है वो भी मैं ट्रेन से जाती हूँ, और कहीं घूमने फिरने जाती हूँ तो भी ट्रेन से जाती हूँ। मुझे 4 व्हीलर में बैठना इतना ज़्यादा पसंद भी नहीं है और मुझे ना चक्कर चक्कर सा फील होता है। और हम लोगों को जहाँ जाना था वहाँ हम लोग पहुँच चुके थे। हम लोग इधर ना उतर चुके थे ट्रेन से, और मैंने जो है वो अर्ज का हाथ पकड़ा हुआ था पीछे। पहले तो मैं ऐसी खाली खाली चल रही थी, रागनी ने अर्ज को ले लिया था, लेकिन अर्ज जो है ना वो रागनी से ना गोदी से उतर रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो आप मेरे साथ चलो, तो मैं मेरे पास आ चुका था। मैं विकिस लिए थी ना, तो मेरे साथ वो ट्रॉली बैग जो है वो ढड़का रहा था। और ना ये इतना प्यारा है, मैं खड़ी होती थी तो ये भी खड़ा हो जाता था और मैं चलती थी तो ये भी चलने लगता था। लेकिन ये ना शॉक्ड हो जाता था, ये कर क्या रही है मासी। फिर मैंने ना इधर दिवीसा को ले लिया था, क्योंकि दिवीसा मम्मा मम्मा करने लगी थी। तो दिवीसा को मैंने जैसे ही लिया ना तो ये अकेले दौड़ने लगी थी। इधर इतनी तेज़ दौड़ी, मुझे लग रहा था कहीं ये गिर ना जाए। फिर मैं ना कैमरा ऑफ करके उसके पीछे 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 भागी और जल्दी से पकड़ लिया था। अच्छा, सब लोगों के साथ ना कितना अच्छा लगता है। सभी मतलब फैमिली वाले हो ना, घूमने फिरने जाओ ना, बहुत अच्छा लगता है। बस इधर ना मैं मिस कर रही थी सबसे ज़्यादा अपनी शानू को, शानू यानी मेरा छोटा भाई, और शिवानी सैंकी को, कि अगर वो लोग भी होते ना तो और मज़ा आता। मेरी छोटी बहन है शिवानी और उसके हस्बैंड का नाम है सैंकी। मैं उन लोगों को भी बहुत मिस कर रही थी। अगर वो लोग होते ना तो और भी मज़ा आती। वो लोग अभी किसी शादी में गए थे जिस वजह से सैंकी को उनके ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली थी, इस वजह से वो नहीं आई थी, वरना वो भी आती। उसका भी बहुत मन था, बट कोई नहीं। अब हम लोग जब भी जाएंगे ना, नेक्स्ट ट्रिप जब भी कहीं भी जाएंगे ना, तो हम लोग साथ में ही जाएंगे, क्योंकि इस बार सच में बहुत बुरा लग रहा था हम लोग जब आए ना। बट कोई नहीं, हम लोग पहुँच चुके थे पहले रेलवे स्टेशन जैसे ही हम लोग पहुंचते हैं ना, तो इधर ना बस हम लोगों को मिलती है जो कि हम लोगों को धर्मशाला तक पहुंचाती है। हम लोग गए हैं सोनागिर जब हम जाते हैं ना तो रेलवे स्टेशन हम लोगों को बस मिलती है, बस हम लोगों को धर्मशाला छोड़ देती है। तो इधर हम लोग रूम पर पहुंच चुके थे, हम लोगों ने रूम ले लिया था। अभी हम लोग करेंगे कुछ देर आराम, उसके बाद जाएंगे भगवान जी के दर्शन करने के लिए। और आप लोगों से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।